सर यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। देखिए हम लोग सिवान का रहने वाले हैं, हम लोग को वहाँ से कैनूर से गाड़ी। ये तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि बिहार कोरोना से नहीं बिहारियों से ही मरेगा, और ये मान लीजिए कि बिहार भगवान भरोसे है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आखिर लॉकडाउन के चौथे चरण में आकर बिहार में कोरोना का विस्फोट कैसे होने लगा है। इस भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर बिहार की डबल इंजन सरकार ने शुरुआत से ही उदासीन रवैया अपनाया, और अब जब हर रोज लौटने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ चुकी है, ना तो जिला प्रशासन इनके लिए स्टेशनों पर पर्याप्त बसें मुहैया करवा पा रहा है और ना ही इनकी स्क्रीनिंग हो रही है। आपको बता दें कि बिहार ने घर वापसी कर रहे लोगों के लिए जो नए नियम बनाए हैं, उनमें सिर्फ हॉटस्पॉट जोन से लौटे लोगों को ही प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन करना है, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। ये तस्वीर उसी मुजफ्फरपुर जिले के स्टेशन की है जहां के लोग खुद को कोरोना प्रूफ मानते हैं। यहां लॉकडाउन के 2 महीने बीत जाने के बावजूद किसी भी सरकारी गाइडलाइन को ना तो आम जनता ने तवज्जो दी, ना ही प्रशासन ने। और अब जब लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, मुजफ्फरपुर के बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे मखौल है। उसी मुजफ्फरपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे इन प्रवासी मजदूरों को देखिए। ट्रेन से उतरने के बाद कैसे बस में सवार होने के लिए इस भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, वो भी देखिए। पहले तो बस में सवार होने के लिए मारामारी की, फिर सीटें भर जाने के बाद बस को पूरी तरह से खचाखच भर दिया। बसें कम होने के चलते लोगों ने बस की छत पर बैठकर यात्राएं की और इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों की अवहेलना की। एक दूसरे के साथ सटकर बसों की छतों पर बैठकर यात्रा को अंजाम दिया। वहीं बस के भीतर भी ठूस ठूस कर बैठ गए। तो लोगों ने बस के अंदर खड़े होकर यात्रा की। इन लोगों को कोरोना का जरा भी भय नहीं था, होगा भी कैसे। आखिर इतनी जद्दोजहद के बाद ये अपने बिहार जो पहुंच गए हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इनकी इस लापरवाही से बिहार का क्या हाल हो सकता है। प्रवासियों ने बताया कि जंक्शन पर ना तो कोई व्यवस्था है और ना ही उनकी कोई जांच ही की गई है। ट्रेन से उतरने के बाद श्रमिकों को बसों के लिए घंटों इधर उधर भटकना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीषण गर्मी और तपती धूप में बस का इंतजार करना पड़ा, और यही वजह थी कि बस के आते ही लोग ऊपर नीचे भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर सफर करने को मजबूर है, और कुछ तो कड़ी धूप में भी छत पर बैठकर जा रहे हैं। यूं तो आपदा की घड़ी में बिहार की सरकार का नकारापन कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के महासंकट के बीच सुशासन बाबू की काहिली ने बिहार को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। टेस्टिंग के मामले में फिसड्डी बिहार में कोरोना ने पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। बिहार के सभी जिले इस वक्त कोरोना की चपेट में है। ये सच है कि बिहार में कोरोना विस्फोट की एक बड़ी वजह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि नीतीश सरकार के नाकाफी इंतजामों के चलते ही हालात बदतर हुए हैं। साफ है कि इंसानों को भेड़ बकरी समझने की सरकारी आपराधिक लापरवाही बिहार को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता मनीतोष कुमार की रिपोर्ट। कुछ परेशानी भी हो रही है क्या? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं था। थोड़ा यही परेशानी था कि मतलब हम लोग को बहुत सारे लेट कर दिया। यहाँ पर तो अभी गाड़ी आई है सर। मिली या नहीं मिली है, इसलिए तो हम 10 आदमी हैं कि हमको कोई साधन हो जाए तो थोड़ा हम निकल सकते। इस तरह का भीड़ भाड़ देख रहे हैं, क्या लग रहा है? भीड़ तो काफी रहता है, परेशानी भी है काफी। कोरोना का भी डर है? हाँ, कोरोना का डर तो ऐसे नहीं तो ऐसे ही है। मतलब ऐसा तो मतलब नहीं है, लेकिन साथ में रहने से एक दूसरे से मतलब भय है। किसी के पास क्या है किसी को ये नहीं जान सकता। इस तरह का भीड़ में कैसे यात्रा कीजिएगा? जी अब क्या करेगा, जो समस्या होगा समस्या को तो हल करना ही पड़ेगा सर, कैसा भी हो तो चलना पड़ेगा, जहाँ है जैसे भी है। बहुत लोग तो ऊपर बैठ के भी जा रहे हैं। हाँ जी, जा रहे स्थिति में क्या करें सर। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का एक गाड़ी क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? सर यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। देखिए हम लोग सिवान का रहने वाले हैं, हम लोग को वहाँ से कैनूर से गाड़ी खोला गया। पूरा कैनूर से हम लोग को 265 किलोमीटर पड़ता है, इधर 456 किलोमीटर दूरी पर लाया गया यहाँ पे। और उसके बाद 11 बजे से ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ
अब गाड़ी खुल रही है, घंटा में खुल रही है, 1 घंटा में खुल रही है। 1 घंटा होते हुए तो इतना टाइम हो गया सर, 4 बज गया। आज एक बात और है सर, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कोई डिस्टेंस आपको दिखाई दे नहीं रहा है सर। यहाँ पे पूरा लोग ऐसे ही एक भीड़ भाड़ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेड़ बकरी की तरफ जा रहे हैं। भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं यहाँ सर। ये सरकार एक सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये कोरोना घटाने की वजह से, ये घटाने की वजह ये बढ़ा रही है। ये कोरोना घटा नहीं रही है, ये बढ़ा रही है।